हेलो फ्रेंड्स, मैं आज जो आपको दिखा रही हूँ ये है परसिमन का फल, जिसे जापानी फल भी कहा जाता है और इसे रामफल भी कहा जाता है। तो देखिए, देखने में कितना अच्छा होता है। ऑरेंज कलर का होता है, बिल्कुल टमाटर जैसा, कोई शिमला मिर्च के जैसा भी होता है। तो ये फल जैसे देखने में बहुत सुंदर है, वैसे ही इसका टेस्ट भी बहुत ही यम्मी सा होता है। जब अगर इनको कच्चा खाए तो कसैलापन होता है जो हमारी ज़ुबान में लग जाता है। अगर इनको थोड़ा सा पक के खाए तो बिल्कुल गुड़ और शहद की तरह मीठा होता है। और ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही गुणकारी फल होता है। पहले हम लोग लगाते थे, जैसे कि इधर हमारी साइड शिमला में, कुल्लू में, सिर्फ खाने के लिए, अपने यूज़ के लिए। बट अब इसकी मार्केट डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है, हर जगह इसकी डिमांड है, तो अब लोग इसको लगाते हैं, बिजनेस पर्पस से लगाते हैं। तो अब अलग अलग वैरायटी आ गई है, बहुत सारी वैरायटी आ गई है। तो चलिए आज की वीडियो में बताते हैं कि इस फल को जितना ये खाने में अच्छा है, तो इसको यूज़ और किस तरह से पेड़ लगाया जाता है। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि बीज से कैसे तैयार किया जाता है। हेलो मेरी वाईटी फैमिली, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। तो मैं सुशीला शाम फिर से आप सभी के लिए एक नया अपडेट लेकर आई हूँ गार्डनिंग का। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से परसिमन का जो पेड़ बनता है और उसका जो सीड है, सीड से कैसे उसे अंकुरित किया जाता है, किस तरह से जर्मिनेट किया जाता है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि एप्पल को किस तरह से जर्मिनेट किया जाता है। जर्मिनेट होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किस तरह से आगे का प्रोसेस होता है। तो आज बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे मुझे कुछ मतलब पर्सनली भी लोगों ने पूछा है कि हमने जो परसिमन है तो उसका बीज लाया था, बहुत महंगा मिलता है बीज भी, ऐसी बात नहीं है, पेड़ भी महंगा ही मिलता है। तो किस तरह से हम उसको जर्मिनेट करें। हमने लगाया था किलो और 1 किलो करके लाया था खरीद के बीज कहीं से, और वो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं हुआ है, उसमें 2 दाने भी अंकुरित नहीं हुए। तो चलिए आज आपको इसी वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से हमें परसिमन के जो सीड है उनको किस तरह से सीडलिंग से जर्मिनेट करना है, फिर आगे किस तरह से हमें उसे ईजिली जो पौधा है किस तरह से हमें इससे ग्रो कर सकते हैं। तो आज पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आपको। सबसे पहले बताऊंगी आज की वीडियो में जर्मिनेट करना। तो 2 तरीके से जर्मिनेट करते हैं हम अपनी जो हमारा सीड है। तो मैं आपको दिखाती हूँ सीड किस तरह से हमने कहाँ से लिया, और ये भी बताती हूँ, आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन बाय कर सकते हो। तो ऑनलाइन भी आपको सीड मिल सकता है। और बाकी आप जो जैसे जिनकी बड़ी बड़ी नर्सरियाँ होती है और जिनके बड़े बड़े फार्म होते हैं, उनके पास भी आपको इजीली कलेक्ट हो जाएगा, या मार्केट में भी आपको कलेक्ट हो सकता है। क्योंकि मैंने तो ये उसी फल से निकाला है जो मेरे पास परसिमन का फल था, जापानी फल, उसी से ही मैंने कलेक्ट किया है बीज। कुछ सीड है मेरे पास, 22 से 25 सीड है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी किस तरह से हम इस बीज को अंकुरित कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अगर आपको बागवानी में इंटरेस्ट है तो आप मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिए और स्टेप बाय स्टेप आप सीखिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पहले ही बता देती हूँ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फैमिली, दोस्त या जो भी है उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास जो बीज है, तो इस तरह से ये बीज है। तो इसको मैंने जैसे पहले जो फल है उसमें से निकाला है। तो ये हर तरह के ऐसा नहीं है कि जो परसिमन होता है सब में ही ये बीज मिलता है। ये अलग से एक फल होता है, मतलब है तो परसिमन ही है, मतलब अलग अलग वैरायटी के होते हैं, पर एक वैरायटी में ये बीज निकलता है, क्योंकि कुछ सीडलेस फल होते हैं, किसी में बीज होता है। तो जो बीज वाला है उसमें से मैंने ये बीज निकाला था। तो फिर मैंने इसको अच्छे से, इसका जो पल्प होता है उसको अच्छे से धो के फिर इनको थोड़ा सा सुखा के रखा था। तो अब मैं क्या करूँगी, जैसे मेरे पास है कम से कम 25-30 ये बीज है, इसमें से 2 तरीके से मैं ये बीज लगाऊंगी, जिसमें से कुछ मैं जो फ्रिज है उसमें जर्मिनेट करूँगी, कुछ मैं आपको मिट्टी और रेत में जर्मिनेट करके दिखाऊंगी। चलिए आपको बताते हैं किस तरह से हमें क्या करना है। तो देखिए, मैं जो पहले, क्योंकि मिट्टी में तो मैं फंगिसाइड भी डाल दूंगी, पर जो मैं फ्रिज में रखूँगी, तो फ्रिज में जर्मिनेट करने के लिए हमें क्या है कि जो अच्छे अच्छे बीज है वो निकालना होगा। जैसे कि इस तरह से जो बिल्कुल अच्छा बीज है
क्योंकि इसमें ना कुछ बीजों में थोड़े से ऐसे ये ब्लैक ब्लैक से लगे हैं, शायद नमी की वजह से, पर इनको मैं मिट्टी में जर्मिनेट करूँगी। तो बहुत ईज़िली ये आपके दोनों तरीके से ग्रो हो जाएगा। तो देखिए इतने से मैंने ये ली है। आप इसके लिए या टिश्यू पेपर ले सकते हैं या आप कॉटन ले सकते हैं। मेरे पास कॉटन है तो मैं कॉटन को थोड़ा सा गिल्ला करूँगी, फिर इसमें इनको इस तरह से डालूँगी और फिर रखूँगी मैं जो एयर टाइट डिब्बा है, जैसे कि ये मेरे पास एयर टाइट जार है और ये भी। तो आप चाहो तो कांच वाले में रख सकते हैं या प्लास्टिक में, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कांच वाला। तो इसमें क्या है कि बार बार देखना भी पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कहीं हमारा इसमें फफूंदी तो नहीं लगी है इस बीज में। तो इसको मैं पहले कॉटन को गिल्ला करती हूँ, तो फिर हमें इस तरह से इसमें लपेट के रखना होगा। तो फिर बार बार हमें चेक भी करना पड़ेगा कि कहीं फफूंदी तो नहीं लगी इसमें। अगर आपको फफूंदी लगी है तो आपको ये कॉटन चेंज करनी पड़ेगी, या टिश्यू पेपर में तो टिश्यू पेपर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने बीज लिया था, ये किया था। तो मुझे किसी ने बताया था कि हमने बीज लेकर आए थे कहीं से, नर्सरी वाला से, तो बट वो बीज एक भी पौधा नहीं उगा। तो इस तरीके से जो मैं आपको तरीका बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो उस तरीके को समझिए और वीडियो को स्किप करके मत देखिए। तो स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। आप कॉटन चाहो तो आप अच्छी कॉटन भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो ये घर में पड़ी कॉटन थी। आप चाहो तो मार्केट से भी ले सकते हैं कॉटन। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह से हमें इसको करना है। टाइट जार या 60 से 90 दिन लग जाएंगे इस प्रोसेस को पूरा होने में। तो आप चाहो तो मार्केट से कॉटन या टिश्यू पेपर ले सकते हैं। मेरे पास ये कॉटन पड़ी थी, मैं इसी में ही करूँगी इसको। तो चलिए इसको अब थोड़ा सा हल्का सा, पहले तो इसको मैं धो लेती हूँ ताकि इसमें फुंदी ना रहे और फंगस ना लगे। तो इसको थोड़ा सा गीला करके धो के साफ कर देती हूँ कॉटन को, फिर इसको निचोड़ के फिर इसमें डालती हूँ ये बीज। फ्रिज में हमें पता किस में रखना है? फ्रिज में हमें रखना है जहाँ पे हम सब्जियाँ रखते हैं, फ्रीजर में नहीं रखना है। जहाँ पे हम सब्जियाँ रखते हैं नॉर्मल उस पर, वहाँ पे रखना है हमें इसे, नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो फिर हमें चेक भी करना पड़ेगा हफ्ते हफ्ते में। आप टिश्यू पेपर में भी इसको रख सकते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, या बाज़ार से कॉटन खरीद के उसमें रख सकते हैं आप। तो जितना आपका ज़्यादा बीज होगा, मैं तो आपको थोड़ा सा ट्रायल के लिए बता रही हूँ, जितना आपका बीज ज़्यादा होगा आप उस हिसाब से रख सकते हैं। और जो ये बाकी सीड बचा है इसको लगाती हूँ मैं मिट्टी में, गमले में किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो चलिए अब इसको फ्रिज में रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रख लिया है सब्जी वाले उसमें, तो नॉर्मल सा टेम्परेचर है, बिल्कुल फ्रीजर में नहीं रखना है हमें इसे। तो यहाँ पे रखे, अब इसको टाइट कर दिया है डिब्बे से, सॉरी ढक्कन से बिल्कुल टाइट कर दिया है। तो अब बताते हैं हम दूसरा तरीका। तो देखिए मैंने इसके लिए भी बिल्कुल सेम जैसे मैंने पहले सेब वाले बीज के लिए किया था रेत, तो वैसे ही इसको भी हम रेत में ही जर्मिनेट करेंगे। तो हम इसमें आज ज़रूर फंगिसाइड डालेंगे, क्योंकि ये थोड़े काले काले से भी हुए हैं। तो इसमें हम फंगिसाइड डालेंगे, फिर ऊपर से हम रेत मिला देंगे। तो देखिए पानी भी हमें उस तरीके से ही डालना है जैसे फुवारे से, जैसे हमने पहले डाला था सेब वाले बीज में। बस इतना पानी डालना है कि हमारी मिट्टी बिल्कुल नम हो जाए। तो आज डाल रही हूँ मैं सेब वाले में तीसरे दिन पानी। तो ये इसमें मैंने सेब के पौधे सीड डाले हैं और इसमें जापानी फल के। तो गाइस यहाँ पे लगाया है मैंने स्टॉक प्लांट। तो ये बहुत ही सुंदर फूल होते हैं इस प्लांट में भी इसमें। तो ये मैंने टमाटर लगाए, इसमें बीज फूल भी आ रहे हैं। और यहाँ पे ना मैंने कुछ सीड डाले थे कुछ फूलों के, और मुझे याद ही नहीं कौन से सीड डाले थे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की जो मेरी सीडलिंग से जापानी फल तैयार करने के प्रोसेस है, कैसा लगा? तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग भी इसी प्रोसेस से जर्मिनेट करते हैं जापानी फल का सीड। तो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।